गदर ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया हुआ है। और दोस्तों, एक बात समझ लेने वाली है कि इस गदर के साथ कोई साउथ का बड़ा नाम नहीं खड़ा है। साउथ के बड़े नामों के बगैर सनी देओल, जो पिछले कई सालों से कोई हिट नहीं दे पाए थे, उन्होंने ऐसी दमदार वापसी की है कि आज उनकी ये फिल्म हिंदी फिल्म इतिहास की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस फिल्म के साथ ही रिलीज हुई साउथ इंडियन फिल्म जेलर ने भी कमाल किया है। उसने 650 करोड़ के आसपास तक का बिजनेस कर लिया है। कहने का मतलब यह है कि जिस वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में साउथ का दबदबा है, जिस वक्त शाहरुख खान जैसे स्टार को भी अपनी जवान जैसी फिल्म लाने के लिए साउथ का दामन थामना पड़ रहा है, नयनतारा, विजय सेतुपति और एटली कुमार पर भरोसा करना पड़ रहा है, उस सब के बीच सनी देओल ने जो कर दिखाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और एक बार फिर से ये बात साबित हो गई है कि अगर कंटेंट में दम होगा, दमदार डायलॉग्स होंगे, तो फिर कोई ऐसा नहीं है जो किसी फिल्म की सक्सेस को रोक पाए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। सबसे ज्यादा पठान का कलेक्शन रहा है 543 करोड़ का। 543 करोड़ 5 लाख रुपए का कलेक्शन करके यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी हुई है। दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 है, जो कि 510 करोड़ 99 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। तीसरे नंबर पर 501 करोड़ 17 लाख के कलेक्शन के साथ में गदर 2 सनी देओल की फिल्म बन गई है। केजीएफ 2 को इसने पीछे छोड़ दिया है। केजीएफ 2 जो कि 434 करोड़ 70 लाख रुपए के आंकड़े को टच कर गई थी। और पांचवें नंबर पर दंगल, आमिर खान की फिल्म दंगल 387 करोड़ 38 लाख रुपए के साथ में। दोस्तों, इसमें एक बात गौर करने वाली है कि सलमान खान की कोई फिल्म इन टॉप 5 फिल्मों में शामिल नहीं है, बल्कि उनकी पिछली फिल्म जिसमें वो वेंकटेश को भी लेकर आए थे, चिरंजीवी के साथ भी दिख रहे थे, साउथ का दामन भी थाम रहे थे, लेकिन टॉप 5 में उनकी फिल्म का कोई जगह नहीं है। जबकि एक वक्त में कहा जाता था कि सलमान खान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, लेकिन सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया है सनी देओल ने। एक वक्त में कहा गया था कि शाहरुख खान के साथ उन्होंने जब 30 साल पहले डर में काम किया था, और ये इस बात की खबरें आई थी, कई जगह उन्होंने जाहिर किया था कि जिस तरह से डर में शाहरुख खान को पोर्ट्रे किया गया और उनके कैरेक्टर को साइडलाइन किया गया, उसके बाद से उन्होंने शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया, कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं किया। लेकिन आज 30 सालों के बाद जिस तरह की दमदार वापसी की है, सबको बता दिया है। आमिर खान और सलमान खान को पीछे छोड़ गए हैं सनी देओल, और जिस तरह से अभी पठान के कलेक्शन के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि आने वाले समय में गदर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाए। सबसे ज्यादा लोगों के रगों में अगर जोश भरने का काम किसी फिल्म ने किया है तो वो गदर ने किया है। आज से 20 साल पहले जब ये फिल्म आई थी 2001 में, गदर एक प्रेम कथा, उस वक्त भी ये साबित हो गया था 22 साल पहले। और आज जब गदर 2 आई है तो उसने भी साबित कर दिया है कि हिंदुस्तानियों की रगों में अगर जोश भरने का कोई काम कर सकता है तो वो सनी देओल के डायलॉग्स हैं। और सनी देओल एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो बॉलीवुड की फैमिली तो है, लेकिन हमेशा अवार्ड फंक्शन से दूर रही। और धर्मेंद्र ने तो कुछ समय पहले भी इस बात का इजहार किया था कि हाँ, हमारी फैमिली को अलग थलग करके देखा जाता है, क्योंकि हम उतना सोशलाइज नहीं करते, हम उतना पार्टी और गैंग सिस्टम में शामिल नहीं, हम पार्टीज में नहीं दिखते हैं। सनी देओल कहीं पार्टी में नहीं दिखते हैं। आपने देखा बॉबी देओल का करियर बहुत समय से टगमगाया हुआ था, आश्रम से उन्होंने वापसी की। तो कुल मिलाकर एक नई तरह का आंकड़ा गदर 2 ने दिया है, एक नई तरह के बाजार को जन्म दिया है। और इस बाजार में अब अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं शाहरुख खान जैसे सितारे भी, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म जवान के लिए माहौल तैयार करके दिया है। अगर किसी ने तो वो सनी देओल है, क्योंकि सनी देओल ने जो सिंगल स्क्रीन वाला कल्चर एक बार फिर से हमें देखने को मिला। सिंगल स्क्रीन में दर्शक उमड़ पड़े छोटे छोटे शहरों में। और दोस्तों, ये बात भूलिएगा मत कि वो 11 अगस्त वाला वीकेंड था जब इस हमारे देश हिंदुस्तान के 2 करोड़ से ज़्यादा लोग, 2 करोड़ 10 लाख लोग सिनेमा घरों तक पहुंचे थे फिल्मों को देखने के लिए। मैं सिर्फ अकेले गदर 2 की बात नहीं कर रहा हूं। गदर 2 के साथ रिलीज हुई ओ माई गॉड 2 और जेलर, इन सभी फिल्मों के अगर आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो अगस्त बहुत शानदार महीना रहा है। अगस्त का जो दूसरा हफ्ता था उसने बता दिया दुनिया को कि हिंदुस्तानियों से बड़ा कोई सिने प्रेमी नहीं है। और आज जिस तरह से गदर चल रही है और अभी भी हिट है और लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं गदर के बारे में, वो इस बात को साबित करता है कि हिंदुस्तानी लोग सिनेमा से कितना प्यार करते हैं। और सनी देओल ने जो साबित कर दिया है कि उन्हें किसी साउथ के सहारे की ज़रूरत नहीं है। वो असली पंजाबी पुत्र हैं, वो असली जट हैं जो
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर खड़े होकर जिस स्वर में वो ललकारते हैं, फिर चाहे वो उनकी फिल्म बॉर्डर रही हो या फिर उनका वो 2.5 किलो वाला डायलॉग रहा हो, उनका वो नल उखाड़ना हो या फिर हथौड़ा हाथ में लेना हो, हर कोई उनके उस एक्शन का दीवाना है। दोस्तों, ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है कि अगर पूरे जोश के साथ एक अच्छी कहानी लोगों के बीच में रखी जाए तो फिर आपको इस तरह से टोटके करने की ज़रूरत नहीं होती है कि साउथ का कोई नाम ले लेते हैं, साउथ का ये कर देते हैं, कोई आइटम नंबर डाल देते हैं, कोई लकी चार्म उसमें दे देते हैं। एक सीधी सच्ची कहानी लेकर अनिल शर्मा आए और हिंदुस्तानी लोगों के दिलों को छू गए। और गदर 2 मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास की ही नहीं, बल्कि अगर हम सनी देओल के पूरे करियर की बात करें तो उनकी पूरी जितनी उन्होंने अभी तक फिल्में की हैं, अगर सबका बिजनेस ही मिला दिया जाए तो किसी का इसके कंपैरिजन में बहुत पीछे बैठता है मामला। उनकी फिल्में 10-10, 12-12, 15-15 करोड़ के कलेक्शन पर आउट हुई हैं। पिछले कई सालों से कहा जा रहा था कि सनी देओल अब सनी देओल नहीं रहे, लेकिन सनी देओल ने वापसी की और आज ये बातें हो रही हैं कि बॉर्डर 2 भी आएगी और तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि उनकी बहुत सारी और फिल्मों का सीक्वल आ सकता है। दोस्तों, ये अकेले सनी देओल ने करके नहीं दिखाया है, लेकिन बहुत हद तक हाथ इसमें आप लोगों का भी है। और सबसे बड़ी बात जो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि बिना साउथ का सहारा लिए सनी देओल ने जो कर दिखाया है, आज जिस तरह से पूरी दुनिया में यूँ कहें कि वाहवाही हो रही है, और वाहवाही इसलिए भी होनी चाहिए कि अगर पठान से कंपैरिजन आज हो भी रहा है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पठान सनी देओल की फिल्म गदर 2 से कहीं ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई थी। गदर 2 को स्क्रीन्स कम दिए गए, उसके बावजूद फिर चाहे न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो या फिर हिंदुस्तान का कोई शहर हो, लोग टूट पड़े हैं सनी पाजी को देखने के लिए। और यही वो वजह है कि आज सनी पाजी का जलवा एक बार फिर से बरकरार है। दोस्तों, जिस तरह से शाहरुख खान गदर 2 की पार्टी में पहुंचे और जिस तरीके से हमने सारा एक सिनेरियो बदलता हुआ देखा है, सारे समीकरण बदलते हुए देखे हैं, बॉलीवुड एक बार फिर से अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। बॉयकॉट बॉलीवुड करने वाले कहीं दूर जा चुके हैं। लोगों को अब ये लगने लगा है कि पठान से भी बड़ी फिल्म बनकर रहेगी गदर, और कुछ लोगों ने तो कह दिया है कि पठान से बड़ी फिल्म है गदर। और सबसे बड़ी बात यह है कि पठान के 6 महीने बाद शाहरुख खान लेकर आ रहे हैं, 6 महीने क्या, मैं तो कहूँ उसको 7-8 महीने बाद लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म जवान को। और जवान को देखकर भी ऐसा लगता नहीं कि कहीं पर गदर 2 के मार्केट शेयर में कमी आएगी। इस संडे का भी ग्राफ उनका करीब 7 करोड़ 80 लाख का है। तो आप सोचिए, ये फिल्म लगभग 3 हफ्ते से चल रही है और 3 हफ्ते में इसने, जिसको कहते हैं कि धुआं काटा हुआ है। आने वाले समय में ये बात एक बार फिर से साबित हो जाएगी कि बॉलीवुड अगर सही तरीके से कहानियों को पेश करे, लोगों के दिलों को छुए, लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं उनको जगा कर रखे, जो एक पैट्रियोटिक सिनेमा है, अगर उसकी वापसी होती है हमारे देश में दोस्तों, आज शायद इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि हमारे देश में आज अलगाववादी ताकतें काफ़ी सर उठा रही हैं। ऐसे में अगर गदर जैसी फिल्म आती है, लोगों के बीच नेशनल स्पिरिट को गर्माहट के साथ जगा कर रखती है, तो शायद हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। मैं आप लोगों से आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय क्या रखते हैं।